हाय दोस्त, नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई। आप देख रहे हैं अठनिया राजीव भाई यूट्यूब चैनल। मैं आपको आज इस टॉपिक पे बात करेंगे सपना। सपना भी बहुत तरह के होते हैं और सपना में हम इस बात पे बात करेंगे आज कि बिग ड्रीम यानी बड़ा सपना। जब किसी चीज़ को आप हासिल करते हैं तो आपको पहले बिग ड्रीम होना चाहिए। बिग ड्रीम यानी सपना, यानी जो आपको डर है कोई चीज़ का, कोई भी चीज़ का अगर आपके पास डर है मन में, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप यही कर सकते हैं कि वो जो डर है, डर से बड़ा आपकी ड्रीम होना चाहिए, तभी उन चीज़ को पार कर सकें। नहीं तो आपको जो ये डर हमेशा कुछ नहीं होने देगा, क्योंकि आपके अंदर जो ड्रीम है उससे हमेशा डर अगर आपसे ज़्यादा रहेगा तो ड्रीम ही आपको तोड़वा देगी, वो सपना। इसलिए दोस्तों, डर से बड़ा सपना रहना चाहिए, जो आपको डर को भी डरा देने वाली सपना हो, ऐसा हो जो आपके अंदर डर में है और डर को डरा देने वाली सपना होना चाहिए। तभी आप एक अच्छा वक्ता और सफल बन सकते हैं। हमारे पास मेरी जैसे भी हो उस कंडीशन में आ सकते हैं, जबकि वो डर आपका ख़त्म होगा तभी। क्योंकि अभी हम कुछ पहले दिनों में देख ही रहे थे, इस चीज़ों को बाद में मैंने सजन किया, बाद में इस चीज़ों को जानकारी ली कि कोई कोरोना के काल में कितने थे मंदा बाजार, धंधा पानी नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ ऐसे लग रहा था जिसमें कि हम कुछ है ही नहीं। मगर और कहीं तो मुझे ऐसा भी लगा कि वो अपने आप में जो मेहनत, जो अपने कंपटीशन है, अपने लेवल से काम कर रहा हो, वो आगे बढ़ा इन चीज़ों में भी। तो मुझे जहाँ तक लगा इस चीज़ में कि जो अपने आप पे निर्भर रहा वो चीज़ आगे बढ़ा, और जो कहीं दूसरे पे टालते मटोलते रहा उस चीज़ में, वो पीछे चला गया। इस चीज़ का मुझे एहसास हुआ चीज़ों के, और शायद मैं और कुछ इसके बारे में जब जाना चीज़ों में कि आखिर में कोरोना के काल में हमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ इनमें से, तो मुझे लास्ट में यही निष्कर्ष मिला, जिसने कि अपने वजह से, जिसका जो भी सपना, क्योंकि हर इंसान का कुछ ना कुछ सपना ही रहता है, चाहे दुनिया में कोई कैसा भी इंसान हो, चाहे उसका खेल का क्यों नहीं हो, खाने का क्यों नहीं हो, जाने का घर महल, पढ़ाई लिखाई, बिजनेसमैन क्यों नहीं हो, यानी कुछ ना कुछ उसका सपना ज़रूर है। मुझे ये बोलने में एक भी हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि सबका इंसान का सपना ज़रूर रहता है, और सपना का मुझे फ़ख्र है कि उस सपना है उसके पास। अगर उस सपना आप अगर पालते हैं और उसके पीछे आपका डर छिपा हुआ है, तो डर से आप मत घबराइए, क्योंकि डर आपसे वही कर पाएगा, क्योंकि डर अगर सपना से छोटा रहा तो आप डर जाइएगा। डर से सपना कई गुना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान, हमको ये लग रहा है कि अगर कोई बॉडी बिल्डर हो या कुछ, मैं टॉपिक को पढ़ रहा था बुकों में कि एक अमेरिका का आदमी 95 साल में वो बॉडी बिल्डर बनना स्टार्ट किया, बॉडी। तो सोचिए, क्योंकि उसके मन में एक अचानक बात आई होगी, जो बुक मैंने पढ़ा उस बुक में, कि उसके मन में वो अचानक बात आई होगी, और बात आने के बाद उसने स्टार्ट किया और कई को हराया अपने मन से। वो पूरा एक अच्छा परफॉर्मेंस किया उसमें से, उस देश में। तो हमें जहाँ तक लगता है उसके मन में जब जिज्ञासा आ गया और वो सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, क्योंकि मन में ये डर नहीं लगा कि मेरा तो एज ही एक्सपायर हो गया है, इतने साल में इंसान मरते हैं, मगर नहीं, उसने ऐसा करके दिखाया। तो हमारे जब हम इस दुनिया में कुछ सर्च करते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है कि जो हम सोचते वो असंभव है, ये नहीं हो सकता, मेरा एज एक्सपायर हो गया, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो हमें ऐसा लगता है कि वो सब कोई मायने नहीं है, हम ये नहीं कर सकते हैं, इसका ये मायने कुछ नहीं है। और यहाँ तक मायने ये होता है कि आप सोचते हैं उसके बारे में कितना है। जब आप सोचते हैं तो आपका ऑटोमेटिक है कि वो चीज़ आप सफलता ज़रूर पाएंगे उनमें से। यहाँ तक इस बारे में जब मुझे इस चीज़ को जानकारी मिला कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था इस चीज़ों पे, कि क्या 95 साल में जो इंसान बॉडी बिल्डर बनाना स्टार्ट करेगा, क्या वो संभव है? इंसान 65, 70, 80 साल में, ये है 100 साल की बात पहले की घटना है इसमें। तो मुझे इस सब पर विश्वास नहीं हुआ। जब उस चीज़ को अच्छे से अध्ययन की तो मुझे इस बात का पता चला, और हमें भी लगा ये चीज़ का संभव है, हो सकता है, क्यों नहीं। क्योंकि आप
जो आप सोचते नहीं हैं वो चीज़ अवेलेबल है इस संसार में, तो क्यों नहीं हो सकता है। उसने करके दिखाया और ये प्रूव हुआ कि सच में वो करके दिखा दिया था। हमें यहाँ तक लगता है कि उस पर सोच पे निर्भर है कि सोचता कितना है, और वो सोच के अनुसार अगर उस समय वो सोच लिया कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है और बनाना भी है, तो सोचिए इंसान दूसरा आदमी क्या सोचते होंगे वहाँ पे। मगर उसने क्या सोचा, मुझ बस मेरा ये लक्ष्य है, मेरा कोई पीछे आगे डर नहीं है, क्योंकि उसको भी डर रहता कि मैं 95 ईयर्स का हो चुका हूँ और मुझसे अब यह संभव नहीं है। तो सोचिए, क्योंकि आज तो 22 साल की उम्र में और 20 साल की उम्र वाले अगर सोच ले तो भी लगेंगे कि नहीं अब हमसे संभव नहीं है, बहुत एज हो गया। और सोचिए कहाँ उतना उसने सोचा। तो हमें जहाँ तक लगता है कि सोच पे ही निर्भर है, अन्यथा ये सोच के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। सोच के साथ मेहनत करना पड़ता है। जो कि इंसान सोच लेता है पर मेहनत करने में वो सफल नहीं हो पाता, और मेहनत नहीं करने के वजह से उसने अपने मन को भी हार लेता हो। जहाँ तक मुझे ये संभव है, जहाँ तक कि मैं इस बातों से प्रेरित हूँ, इस बातों से मुझे ज्ञान मिला कि यही हो सकता है, जिसके कारण से हम लोग नहीं कर पाते हैं। और हमें यहाँ तक भी इस चीज़ में जब सोचे इस बातों को, तो मुझे यहाँ तक भी लगा कि ये सब तभी संभव हो सका जब उसने इस चीज़ को करने का प्रयास किया। सोच लेने से क्या होगा दोस्तों, हम भी सोच लें या तो हमारे जैसा कई युवा हों, हमें बहुत जल्दी रिजल्ट लाना है कि हमें कोई भी क्षेत्र में करना है, और सोच के पीछे डर भी रखे मन में होगा या नहीं होगा, तो 50% जो है ना काम करना बंद हो जाता है, शारीरिक काम। क्योंकि सोचने के बाद में जब उसके मन में डर हो जाता है, तो हमें यहाँ तक लगता है कि वो डर जो था ना उसके मन में छा गया, नहीं कर पाएगा। क्योंकि 95 ईयर्स कम नहीं होता दोस्तों, सोचिए। और उसने जब कर सकता है तो मुझे उससे बातों से मुझे इतना खुशी मिला चीज़ों को कि तब लगा जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं, उससे तो 4 गुना मैं कम हूँ। तो मुझे इस बातों से मुझे सोचा कि आप लोगों के पास थोड़ा शेयर करें, ताकि आप लोगों को भी मैं इस चीज़ का जानकारी दे सकूं कि ऐसा संभव है और हो जाएगा जो आप सोच रहे हैं वो भी। मगर हाँ, उसके पीछे डर से बड़ा, ये टॉपिक का नाम ही है कि डर से डरो मत, यानी बिग ड्रीम होना चाहिए, बड़ा सपना होना चाहिए। डर से बड़ा सपना होना चाहिए, तभी आप उसके पास पहुंच सकते हैं। और डर से अगर छोटा सपना रहता तब तो डर ही बड़ा हो जाएगा, सपना छोटा हो जाएगा आपका। मगर डर से बड़ा अगर सपना है, डर से बड़ा अगर सपना है तो सपना उसे नीचे चाँप देगा और सपना आपका जो है ना आगे हो जाएगा। जहाँ तक मुझे संभव है इस चीज़ों में से, तो मुझे इस बात से पूरा यकीन है, अपूर्ण विश्वास है कि ये ऐसा संभव है। तो दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हैं और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं अठन्या राजीव भाई जी यूट्यूब चैनल, तो मेरे यूट्यूब पे और गूगल पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारा टॉपिक पड़ा हुआ उनमें से, और देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं कुछ रीडिंग नहीं करता हूँ, मैं जो भी बता रहा हूँ आपको करेक्टली बता रहा हूँ, और मैं पहले उस चीज़ का परिचय हो जाता हूँ, जान लेता हूँ, समझ लेता हूँ, तब मैं आपको इस चीज़ों का शेयर करता हूँ। क्योंकि वो इंग्लिश बुक से थोड़ा ट्रांसलेशन करके मैंने आप लोगों को कुछ अपने भाषाओं में ही ईपो करने का प्रयोग करते हैं। मैं सोचता हूँ कुछ अंगिका में डालूँ, मतलब संभव नहीं हो पा रहा है अभी, और ज़रूर मैं लेके वीडियो आऊँगा, जिसके कारण से मैं छाछू में और अंगिका में बात करेंगे इसमें। क्योंकि हिंदी वाला तो बहुत सारा कहीं तो आपको सुनने के लिए मिल जाएगा इन बातों में, क्योंकि कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े बुक से ही लेके ला के कोई डालते हैं, और कोई बुक अगर वही बुक हम अवेलेबल करें तो उसकी भाषाओं में भी हम डाल सकते हैं। मगर मैं सोचता हूँ कि उसी भाषा में तो डाल तो रहा हूँ, और ये वीडियो में बना के डाल ही दिया हूँ मैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मैं वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, शेयर करें एक दूसरे को, ताकि इस वीडियो को उससे कुछ नॉलेज मिल सके। मेरा वीडियो मकसद बनाने का मकसद यही है कि हमारे वीडियो से कोई इंसान सफलता पाता तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस ज़िंदगी में ये नॉलेज ही है जो मैंने अपना बैठ कर आप लोगों से मैं बातचीत की, बात करने में मुझे बहुत अच्छी मिली, खुशी मिली, और मैं इसी तरह से आते रहूँगा इस वीडियो से साथ, और मैं करता रहूँगा। थैंक यू, बाय।